नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। पीएससी फाइनल ईयर एग्जाम के अंदर पेपर है वो सिर्फ 2 ही घंटे का होगा और इस 2 घंटे के अंदर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम न्यूज़ के अंदर इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, सभी की जो पढ़ने से संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पेपर से जस्ट पहले तक आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। पेपर से संबंधित यानी फिजिक्स पेपर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से आने वाले हैं, कौन से बड़े प्रश्न हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आप समय रहते कम समय के अंदर अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो एक पेपर के लिए सभी यूनिट आपको पढ़नी होगी या कम पढ़नी होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिर्फ 2 घंटे में पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अच्छे नंबर कैसे लेके आए इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिससे बहुत सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप छोड़ देते हैं, उनको आप नहीं सुनते हैं, न समझते हैं, फिर आपकी वही प्रॉब्लम रहती है जो पहले थी। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए वीडियो को कंप्लीट आप देखें। और इसके अंदर हम साथ साथ पेपर का जो पैटर्न है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो नई गाइडलाइन आई है यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में यूनिवर्सिटी से, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स है वो 45 का होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक संभव है 45 नंबर का ही होगा, जो जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो सेक्शन ए के अंदर क्या होता है, सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। टोटल सेक्शन ए है वो 15 नंबर का होता है। अब इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो प्रत्येक यूनिट से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न 1.5 नंबर में, जिसमें मुख्य रूप से डेफिनेशन आती है, परिभाषाएं आती हैं। तो इनके लिए आप क्या करें, 5 साल के जो पेपर हैं जिनमें मुख्य मुख्य डेफिनेशन आई हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करें। जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को आप ज़्यादातर देखें, उनसे संबंधित परिभाषाएं देखें। तो इसके अंदर होता यही है, जो परिभाषाएं आती हैं उसी पर आगे सेक्शन बी और सी के अंदर बड़े प्रश्न भी आते हैं। सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल के अंदर नंबर लेना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आप जब टॉपिक क्लियर करते हैं तो उसके अंदर आपको फॉर्मूले तो याद हो ही जाते हैं। उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल आप कम समय के अंदर पूरा करके और अच्छे नंबर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर नंबर कटने की संभावनाएं भी नहीं होती हैं बजाय थ्योरेटिकल के। तो इस प्रकार से ऐसी बातें ध्यान रखते हुए आप नंबर अच्छे ले सकते हैं। तो ये जो 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, शुरू के सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम सटीक जानकारी तो नहीं कह सकते कि भाई कौन कौन से आएंगे, लेकिन पीछे जितने आए हुए हैं उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसके लिए आपको हेल्प भी करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो सेक्शन ए के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आपकी 5 यूनिट हैं उसके अंदर मुख्य मुख्य डेफिनेशंस जो हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे गाइडलाइन भी दूंगा, तो उनको आप नोट करें और वो डेफिनेशन आप याद करें, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखें सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, टोटल 15 मार्क्स का होता है सेक्शन बी। इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आता है और इसमें टोटल 5 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चन में डिवाइड होता है, यानी अथवा के अंदर इसके अंदर आते हैं। अब जो अथवा के अंदर आते हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और या दोनों क्वेश्चन अथवा के अंदर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी न छोड़ें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो टॉपिक से ही रिलेटेड आएंगे। ज्यादातर क्या देखा गया है कि ये जो पहला क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल में, उसी पर आधारित जो इसका दूसरा पार्ट है अथवा के अंदर, उस पर न्यूमेरिकल आता है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन्हीं पर आधारित जो न्यूमेरिकल है बुक में दिए हुए हैं। मोस्टली अच्छी बुक है सीबीएच वाली, उसके अंदर लेबल भी लगे हुए हैं कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो चाहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इनके अंदर आपको क्या करना होगा, 5 प्रश्न पूरे करने होंगे 3-3 नंबर वाले। और ये गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ है कि सेक्शन ए और बी में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ये एज इट इज रहेंगे जैसा कि पहले हुआ करता था।
अब सेक्शन सी की हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होता है, 5 नंबर का होता है। और इस कंडीशन के अंदर आपका ये 15 मार्क्स का होने वाला है एक क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल 45 नंबर का ही रखेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज होने से सारा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना चाहते हैं। तो ये पेपर आपका 45 नंबर का ही रहेगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है, मैं कहूँ कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन के बजाय सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन सी के अंदर क्या होता है, सेक्शन सी के अंदर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं 5-5 नंबर के, और उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5-5 नंबर के 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सेक्शन सी में 5 प्रश्न जो है वो प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न उठाया जाता है। प्रत्येक यूनिट से 5 यूनिट होती है आपके पेपर में, उसमें प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न उठाया जाता है 5 नंबर का। और इसमें आपको ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान होता है कि कौन से प्रश्न है वो 5-5 नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। 2-4 एक यूनिट के अंदर 2 या 4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 5 नंबर में आते हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है वो बार बार आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही आते हैं। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता, टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वही रिपीट होते हैं। तो इसलिए अब इसके अंदर सेक्शन सी के लिए आपको क्या 5 यूनिट पढ़नी जरूरी है? बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है आपको, आप सिर्फ 1 यूनिट ही पढ़ सकते हैं। लेकिन उस 1 यूनिट के अंदर जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर में आ सकते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इन 5 में से कोई भी आपको एक करना है, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है, तो आप किसी भी 1 यूनिट का जो आपको सबसे अच्छे लगे, जो आपको सबसे सिंपल लगे, वो यूनिट आप अच्छे से तैयार करें बड़े प्रश्न के लिए। और उसके साथ साथ वो यूनिट जो है वो छोटे प्रश्न के लिए भी तैयार हो जाएगी, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो उस एक प्रश्न से आपको 15 नंबर मिल सकते हैं, तो अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए मौका है। आपको प्रश्न एक ही अटेम्प्ट करना है 3 की बजाय, यानी आपको 3 प्रश्न याद करने की बजाय सिर्फ एक ही प्रश्न याद करना है, एक टॉपिक याद करना है, और उसके आपको 15 नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर ही। तो आपको काम फास्ट करना होगा, ज़्यादा व्याख्या न करते हुए मुख्य मुख्य जो बातें हैं टॉपिक्स में वही लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको घुमा घुमा के वही बातें न लिखें, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो क्वेश्चन आप करें। चाहे आपको सेक्शन सी वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप सेक्शन सी लगा के और उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप काट छांट कॉपी के अंदर बिल्कुल भी न करें, बिल्कुल साफ सुथरी सुंदर राइटिंग के अंदर आप काम करेंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। इसी प्रकार से अच्छे नंबर बनाए जाते हैं। अगर आपने काम कितना ही कंप्लीट किया हो लेकिन आपने जगह जगह काट छांट कर रखी है, जगह जगह आपने क्रॉस कर रखा है, या आपने कहीं पर सेक्शन ए का प्रश्न कर दिया, कहीं पर बी का कर दिया, तो इस प्रकार से जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और वो आपके नंबर जो है उस पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप इन बातों को फॉलो करें और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें, और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।